तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप in a uniform magnetic field. ठीक है, चलिए अभी दो केसेस हैं। पहला केस हम देखते हैं कि क्या उस केस में टॉर्क लगेगा अगर हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रख दें। मतलब है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है इन दिस डायरेक्शन और लूप उसके परपेंडिकुलर पड़ी हुई है लाइक दिस। ठीक है, करंट मान लो इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इस केस में बच्चों आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी एम वेक्टर। आई करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है आई टाइम्स एरिया वेक्टर रहेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उधर ही नॉर्थ होता है और उसके ऑपोजिट साउथ हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है बाहर से, तो मतलब इसका नॉर्थ यहां चाहिए और साउथ यहां चाहिए। ये कैसे पता चला? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से निकलती हैं साउथ में जाती हैं। अब ऑलरेडी इस नॉर्थ ने इस नॉर्थ को रिपेल कर दिया हुआ मैक्सिमम और इस साउथ ने इस साउथ को रिपेल कर दिया हुआ है। ये ऐसे बोल सकते हैं नॉर्थ ने साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया लूप के साउथ को और इस साउथ ने लूप के नॉर्थ को अट्रैक्ट किया। तो ये जो लूप है यहां पर स्टेशनरी रहेगी, इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इस पे जो टॉर्क होगा जीरो लगेगा। बट वी हैव टू प्रूव दिस। कैसे प्रूव करेंगे? तो केस वन, व्हेन द लूप is placed in the plane perpendicular to B vector। इसका डायग्राम मैं एक और तरीके से बना सकता हूं, वो बनाता हूं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, इनवर्ड क्रॉस लगा दिए मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट मैं बस एक बार बता दूं कैसे करना है इसका प्रूफ। यहां पे हमने ऐसे एक स्क्वायर लूप बना दी, इसमें ये करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बच्चों अगर हम हर किसी पोर्शन के लिए भी देखें कि नेट फोर्स कितनी लग रही है ए बी सी डी, तो आप देख सकते हैं इस केस में जो फोर्स लगेगी इधर आप रखेंगे। देखो इस सिंगल डीए कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही है एफ डी ए, उसका फॉर्मूला है आई इंटू लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एल इंटू बी। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना दोनों में, तो वो साइन 90 जो है वो तो 1 हो गया। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है बच्चे वो करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाना है, आई एल क्रॉस बी। तो जब आप आई एल क्रॉस बी करेंगे, करके देखें स्क्रीन में करंट की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन करें करंट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इस केस में जो थंब आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज फोर्स F1। सिमिलरली ये जो है FDA, दिस इज F1, इसको हम बोल देते हैं FDA इज इक्वल टू F1। हम सब कुछ लिखेंगे इसमें, डायरेक्शन बता देते हैं। इसकी डायरेक्शन आ गई माइनस आई कैप, दिस साइड इज L एंड लेट अस सपोज दिस साइड इज B। हर किसी पे लिख लेते हैं फोर्स FDA। अब दूसरी फोर्स है FAB, ऐसे लिखोगे I B कैपिटल B, करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू उसकी डायरेक्शन। तो इस केस में डायरेक्शन इधर आएगी, यू कैन सी FAB की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, तो हम यहां लिख देंगे J कैप। सिमिलरली इस पोर्शन में आ जाएगी जी BC वाले पार्ट पे आ जाएगी फोर्स ILB, डायरेक्शन ये रहेगी। राइट हैंड थंब रूल लगा के आप चेक कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे साथ में आई कैप। और सिमिलरली नीचे वाले पार्ट के लिए फोर्स इधर आएगी, जे कैप विद माइनस साइन। व्हाट इज नेट फोर्स? अगर आप नेट फोर्स लिखेंगे वेक्टर सम, तो यू कैन सी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी 0। तो हमने ऑलरेडी ये चीज करी हुई थी, लेकिन ये प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट व्हेन द करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड in the plane perpendicular to magnetic field, then the torque acting, the net force on the loop is 0
एंड द टॉर्क ऑन द लूप इज ऑल्सो 0। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब दूसरी सिचुएशन है, अगर हम लूप को घुमा दें, वी विल फाइंड द टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर लूप placed in a plane at angle theta with magnetic field। मतलब अभी हम लूप को इस प्लेन में लेके जाएंगे जो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि किसी एंगल थीटा पर है। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये वही क्रॉस लगा के हमने पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस है। क्रॉस रिप्रेजेंट्स कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग इनवर्ड टू द स्क्रीन के अंदर परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां पर वही हमारी लूप है, उस लूप को यहां पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज द लूप, रेक्टेंगुलर लूप एक्चुअली, तो थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप देने की कोशिश करूंगा मैं अभी। दिस इज लूप ए बी सी डी। तो ये हमारे पास लूप है। यहाँ पे इस लूप में से करंट पास कर रहा है, जैसे कि आपको कि ये करंट है, आई करंट। ठीक है, अब इस प्लेन में नहीं है लूप। एक्चुअली ये मैंने प्रीवियस वाली फिगर बनाई है, पुराने वाली फिगर। हमने अभी क्या किया, इस लूप को ना इस एक्सिस के अबाउट घुमा देना। ये इस लूप का एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं और लूप को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर देना इस एक्सिस के अबाउट। तो टिल्ट करने के बाद हमारी जो लूप है वो ऐसे नजर आएगी। लेट मी ड्रॉ, येलो कलर में मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे किसी एंगल थीटा पर। ये थीटा एंगल है जिसमें मैंने इसको घुमा दिया, तो ये ऐसे नजर आएगी थीटा एंगल पे। लाइक दिस। ठीक है, तो ये वही लूप है। इसका नाम अभी हम रख देते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। तो थीटा एंगल पे घुमाया, यहां पर भी सेम एंगल थीटा बनेगा। ठीक है जी, ओके। तो करंट भी बना देते हैं, ये वही करंट है। दिस इज करंट आई, अगेन ये करंट आई है हमारा। तो ये अभी हमारे सामने सिचुएशन है। फोर्सेस की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है 3D में। तो जो फोर्सेस हैं जैसे हमने पहले कैलकुलेट करी थी, अब इस येलो वाली लूप पर फोर्सेस बनाएंगे। ये सेम वही फोर्सेस हैं, ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगी। एक से ए डैश से बी डैश की तरफ अपने फिंगर्स रखेंगे और अंदर की तरफ कर्ल करेंगे तो एक फोर्स ऐसे बनेगी। दिस फोर्स इज एफ ए बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे। और बिल्कुल सेम जैसे ये नीचे वाली फोर्स थी हमारे पास, इसको हमने एफ सी डी लिखा था, सेम वैसे ही यहाँ पर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी सेम वैसे ही है, एफ सी डी दूसरी फोर्स लगेगी। और इस ब्रांच पर भी एक फोर्स लगेगी विच इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज एफ वेक्टर बी सी। और एक इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स यहाँ नीचे। मैं मिड पॉइंट से बना रहा हूँ फोर्स को ना हमेशा, तो अभी इसका मिड पॉइंट थोड़ा नीचे शो होगा, तो यहाँ पे फोर्स बनेगी एफ ए डी। ठीक है, तो अगेन वी हैव 4 different kinds of forces acting on the 4 branches of this conductor. ठीक है, but now the line of action of forces F vector BC, ये वाली फोर्स, and F vector AD, ये वाली फोर्स is different. ये लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट है। क्या मतलब है इसका? देखो यहाँ पर ये एफ बी सी और ये जो एफ ए डी फोर्स थी, ये एक लाइन के अलोंग लग रही थी ऐसे, मतलब सेम प्लेन में थी और एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लग रही थी। इसके कारण ना तो नेट फोर्स जनरेट हो रही थी ना ही नेट टॉर्क। अभी ये जो एफ बी सी फोर्स है ना, ये स्क्रीन से पीछे है थोड़ा सा, और जो एफ ए डी फोर्स है ये फ्रंट में है, क्योंकि हमने ना लूप को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया यहाँ पे, तो उस वजह से लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये जो फोर्स है दोनों मिलके
टॉर्क को जनरेट करेगी, कपल को जनरेट करेगी। कपल का मतलब होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। लेट मी शो यू, दिस इज FBC और इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे ही। तो सेम हियर आई विल ज्वाइन बोथ ऑफ देम। यहां आ गया FAD और ये FAD का लाइन ऑफ एक्शन, ये FBC का लाइन ऑफ एक्शन एंड दे हैव सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस थिंग। ठीक है, ओके। अब अगर हम इस साइड की बात करें, ये जो साइड थी यहां से लेकर यहां तक, दैट इज B, तो फिर यहां पर भी B बनेगा हमारे पास। इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा। सब समझने वाली चीजें आसान है, मतलब एक बार समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम एंगल थीटा आ गया, यहाँ पर ये सेम B आ गया। तो इन दोनों फोर्सेस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये वाला, ये कितना होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये होगा B sin थीटा। तो this is the perpendicular distance between FBC and FAD. So now I have two equal and opposite forces, two equal and opposite forces with a perpendicular distance between them. So such kind of arrangement generates torque. तो उस टॉर्क के कारण ये लूप जो है ये वापस घूमेगी, वापस घूमने के बाद ये इसी प्लेन में आ जाएगी जिस प्लेन में ये पहले पड़ी हुई थी। ठीक है, तो उस टॉर्क को अभी हमने कैलकुलेट करना है। तो वो जो टॉर्क है उसका बेसिक फॉर्मूला है, बहुत आसान है बेसिक फॉर्मूला। टॉर्क इज गिवन बाय आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स लिखेंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है टॉर्क का। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह से कोई टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो, जैसे एक अलग से डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। मान लो ऐसे एक फोर्स F1 है सिंपली और एक ये फोर्स है F2, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और उनमें कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जस्ट आप F1 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो तो टॉर्क आ जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स लिखनी है हमने, और वो फोर्स हम लिख लेते हैं I into FBC। नाउ FBC इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर ना, तो उसका फॉर्मूला हमने कल भी लिखा था, अभी लिख लेते हैं। ये फोर्स होती है करंट इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है। तो ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो हमने निकाला B sin थीटा। इसको हम B sin थीटा से जस्ट मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया I इंटू स्मॉल b इंटू L, ये इकट्ठे लिख लो, into capital B into sin theta. Now this is length into breadth. Length into breadth is area. तो ये बन गया I into A into B sin theta. Here B is magnetic field, A is area. Now you can write it in the cross product form. Cross product form में अब next page पे लिखते हैं। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। तो this torque is given as I into area into magnetic field into sine of theta, and you can write I A vector cross B vector, क्योंकि यहाँ पर A और B दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और साथ में sin थीटा आ रहा है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे। Now what is I A vector? This is magnetic moment। ये हमने कल डिफाइन किया था कि किसी भी लूप की मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है दैट इज I into A। तो ये हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया सिंपल। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने जस्ट इस लूप को टिल्ट करना है। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, थीटा एंगल पे टिल्ट करके, रोटेट करके हमें ये फोर्सेस ड्रॉ करनी है, और ड्रॉ करने के बाद बताना है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो हेंस दे विल जनरेट ए टॉर्क। यहां लिख देते हैं दे विल जनरेट ए टॉर्क। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ये छोटी सी डेरिवेशन होगी। अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स में इसको यूज करना है। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। ये फॉर्मूला जो है ये ड्राइव हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की डायरेक्शन क्या किधर होगी टॉर्क की। तो इसकी डायरेक्शन होती है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आपने मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है एंड यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। देखते हैं कैसे। लेट अस सी दिस एग्जांपल। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल,
और अभी मैं सिचुएशन ड्रॉ करने वाला हूं जब ये टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क लगने के लिए जो लूप है वो ऐसे पड़ी होनी चाहिए। ये मान लो यहां पे करंट है, इधर मान लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन है। अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम दोनों चीजों की डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ गई और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, ये वाला पोर्शन अंदर है, ये वाला पोर्शन बाहर है, तो इट इज डाउनवर्ड एम वेक्टर। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऐसे आपकी फिंगर्स घूमेंगी तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डाउनवर्ड। तो कितना एंगल आ रहा है दोनों में? 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। तो इस केस में अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क इज m इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 विच इज मैक्सिमम। तो हेयर टो इज m इंटू बी, इट इज मैक्सिमम टॉर्क। तो ये मैक्सिमम टॉर्क की सिचुएशन है जब मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक मोमेंट में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये सिचुएशन सेम ऐसे भी बनाई जा सकती थी। मान लेते हैं कि यहां पर जो लूप है उसमें करंट इस तरह से जाने की बजाय उल्टा चल रहा है, वो सिचुएशन भी मैक्सिमम टॉर्क की ही रहेगी। देखो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी, फिर से वही लूप है हमारे पास ऐसे पड़ी हुई है। नाउ द करंट इज इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है ऊपर आ गई, इस तरफ आ गई मैग्नेटिक मोमेंट। 90 एंगल जो थीटा है फिर भी 90 डिग्री ही रहेगा। तो इस केस में भी टॉर्क जो है m टाइम्स b लगेगा और मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में टॉर्क लगने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे घूमेगी, ये लूप घूमने का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे घूमेगी और इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। यहां पर भी ऐसे घूमेगी और इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। लेकिन टॉर्क की जो डायरेक्शन है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, लेट अस सी। देखो अभी मैं टॉर्क की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है। इस सिचुएशन में करके देखो, अपनी फिंगर्स को इधर रखा आपने और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे घुमाया जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया, ये ग्रीन एरो आप देख सकते हैं। तो आपका जो थंब है दैट विल पॉइंट इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड। तो इस केस में टॉर्क इनवर्ड है। यहां पर आप देखिए जब आप m वेक्टर से b वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे तो ऐसे घूमेंगी आपकी फिंगर्स लाइक दिस। तो जो थंब आएगा बच्चे वो इस केस में आउटवर्ड आएगा, इस केस में आउटवर्ड आएगा, तो टॉर्क इज आउटवर्ड। तो इन दोनों सिचुएशंस में टॉर्क की डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, m टाइम्स b। तो उसके लिए भी आपने कौन सा रूल यूज करना है, टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ओके। और एक दो सिचुएशंस करते हैं। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो लूप है वो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, इस सिचुएशन में मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर। मतलब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन करंट के अलोंग फिंगर्स को घुमाना है। तो m वेक्टर इधर आ गया ना, थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, टॉर्क कितना लगेगा फिर 0। तो जब टॉर्क 0 लगे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और ये सिचुएशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में किया था, सेम वैसे ही चल रहा है। आपने लूप का प्लेन नहीं देखना, इस m वेक्टर को देखना है, इन दोनों में एंगल जब 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास है, ये हमने बना दी मैग्नेटिक फील्ड वापस, और दिस इज द लूप। अभी करंट ऐसे चल रहा है। नाउ अगेन यूज योर राइट हैंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरफ आएगी अभी मैग्नेटिक मोमेंट, यू कैन सी। ये डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे डाउट है मुझे बताओ कि इसमें m वेक्टर इधर कैसे आया, इसमें इधर कैसे आया, कैसे पता चल रहा है सर, मुझे बताओ। अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं। किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है। थीटा 180 डिग्री आ गया, इधर m वेक्टर है इधर b वेक्टर है, थीटा 180 डिग्री आ गया यहाँ पे। फिर साइन 180 भी 0 ही होता है, टॉर्क यहाँ पर भी 0 ही लगेगा। लेकिन दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 लगता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 लगता है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप इस लूप को डिस्टर्ब करेंगे तो वापस इस स्टेट में आ जाएगी। अनस्टेबल में अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर टॉर्क लगेगा और ये घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, है ना। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जो डिस्टर्ब करने के बाद सेम स्टेट में ना आ जाए, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से आपने बताना है टॉर्क 0 कहाँ है, टॉर्क मैक्सिमम कहाँ है। एक और एग्जांपल करते हैं, इसके ऊपर सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में से मैं 1-2 पार्ट्स कर रहा हूं। एक्स वाई जेड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है इस डायरेक्शन में लगी हुई है, ठीक है। एंड लूप इज प्लेस्ड इन दिस प्लेन लाइक दिस, ठीक है। लूप ऐसे पड़ी हुई है, ये इसमें से करंट की डायरेक्शन है। And here is a uniform magnetic field acting in the vertical direction along y-axis, and we have to find the torque in vector form. Vector form में बताना है कितना टॉर्क लगेगा। देखो, टॉर्क इज m क्रॉस b, यहां से आपने स्टार्ट करना है। m मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है पहले। मैग्नेटिक मोमेंट इज i a वेक्टर। i करंट आ गया, वो i ही है तो i पुट कर दिया। एरिया इज a स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, करंट के अलोंग ऐसे फिंगर्स घुमाओ अपनी राइट हैंड के इस तरह से, योर थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, इसलिए यहां पे लिखेंगे आई कैप क्योंकि इधर एक्स एक्सिस है। तो यहां पुट कर देंगे आई ए स्क्वायर आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इन अप डायरेक्शन, दिस इज बी जे कैप। अब यहां पर आ गया आई ए स्क्वायर बी I cross J is K cap. तो दिस इज द आंसर फॉर टॉर्क इन दिस केस, ठीक है, ये आंसर है। ओके, इस केस में दोबारा से करेंगे। नाउ लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी ये YZ प्लेन में है, घूम गए ये XY प्लेन में चली जाएगी ये वाली लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जस्ट उसने अलाइन करना है। एम वेक्टर ने बी वेक्टर के अलोंग चले जाना है आफ्टर एक्टिंग द टॉर्क। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी इसने घूम के एम वेक्टर ने बी के अलोंग हो जाना है। तो वो कैसे बनेगी फिर डायग्राम, ऐसे बनेगा फिर डायग्राम। जब इस पे टॉर्क लगेगा घूमने के बाद इसका एम वेक्टर बी के अलोंग चला जाएगा। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ना टॉर्क लगने के बाद, तो अभी दोनों में एंगल थीटा 0 हो गया। तो ये घूमी, घूमने के बाद अभी ये किस प्लेन में चली गई, घूमने के बाद ये चली गई XZ प्लेन में, पहले कहां पड़ी हुई थी YZ प्लेन में। तो जस्ट इस तरह से टॉर्क लगने के बाद लूप जो है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेती है, चाहे वो सर्कुलर लूप है चाहे वो रेक्टेंगुलर लूप है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, टॉ मैक्स दिया गया है, एक्टिंग ऑन ए कॉइल इज 4 × 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क का यूनिट होता है। एरिया ऑफ कॉइल इज ऑल्सो गिवन 0.04 मीटर स्क्वायर और करंट इसमें है 100 माइक्रो एम्पेयर। ये सारे पैरामीटर्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां लगेगी। अब टॉ मैक्स बोला गया, टॉ मैक्स का सीधा फॉर्मूला होता है m × b, उसमें साइन थीटा जो है 90 डिग्री होता है थीटा, तो साइन थीटा 1 होता है। m होगा IA × b, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। तो जस्ट यहां से b निकाल लेना है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। टॉ मैक्स बाय IA, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड 10⁻² वीबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल हैविंग 25 टर्न्स। अब टर्न्स का भी ध्यान रखना है, 25 से मल्टीप्लाई होगा। रेडियस है 0 पॉइंट नहीं है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इस तरह की एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इसमें से करंट भी गिवन है 10 एम्पेयर और इट इज वर्टिकली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 1.2 टेस्ला, it is also given. The field lines run horizontally in the plane of coil. इस लाइन को लिखेंगे,
the field lines run horizontally in the plane of coil। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द कॉइल, दोनों चीजें निकालनी, फोर्स कितनी लगेगी, टॉर्क कितना लगेगा, दोनों चीजें बतानी है। इन विच डायरेक्शन शुड ए बैलेंसिंग टॉर्क बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इन विच डायरेक्शन बैलेंसिंग टॉर्क इज अप्लाइड, हमें बैलेंसिंग टॉर्क अप्लाई करना है, कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करें कि ये कॉइल जो है घूमे ना, तो ये क्वेश्चन है। ये हमारे पास सिचुएशन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और जो कॉइल है ना वो इस तरह से पड़ी हुई है। प्लेन ऑफ कॉइल बोल रहा है ना, फील्ड लाइंस रन हॉरिजॉन्टली इन द प्लेन ऑफ कॉइल, मीन प्लेन ऑफ कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, ऐसी है बिल्कुल। तो ये सिचुएशन है और मान लेते हैं कि यहां पर करंट कैसे दिया गया है, रुको करंट की ना डायरेक्शन नहीं कोई दी हुई, जस्ट बोला गया कैरिंग ए करंट, तो बट फिगर इज गिवन, करंट इज गिवन, ये ठीक है बच्चों। तो अभी जस्ट क्या निकालना है, एक तो फोर्स निकालनी है, फोर्स आपको पता है जीरो, फोर्स जीरो कब लगती है, फोर्स जीरो लगेगी इस केस में, क्योंकि अगर हम इस तरह से ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप को ना प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं, हमने देखा ये चीज कि इस पोर्शन पे तो जीरो लगती है फोर्स, यहां से लेके यहां तक जो लूप के जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, लेकिन इस पे लगती है। मान लो ऐसे करंट जा रहा है ना, तो इस केस में जो फोर्स लगेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किधर लगेगी, छोड़ो इसको छोड़ो, फोर्स नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क निकालते हैं। नेट फोर्स जीरो लगेगी, इसका आंसर सर्कुलर के फॉर्म में अगर आपने देना है तो यहां ऐसे मान सकते हैं कि भाई अगर हम यहां एक छोटा सा पोर्शन मान लें dl और एक इधर मान लें dl, दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी, तो नेट फोर्स इज जीरो, मतलब ये कॉइल डिस्प्लेस होकर कहीं जाएगी नहीं, लेकिन टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला है m क्रॉस b, m इज i इंटू a, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस बी ना, तो देखो दोनों में एंगल, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई, एंटी क्लॉकवाइज है ना करंट, आउटवर्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए यहां साइन 90 आएगा, दैट इज वन। तो दिस इज द आंसर फॉर टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन भी बतानी है आपको, तो डायरेक्शन बताते हैं कौन सी डायरेक्शन बनेगी बताओ, ए वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है, आउटवर्ड आप ले लो k कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन i कैप है, तो डायरेक्शन आएगी k क्रॉस i। व्हाट इज k क्रॉस i, j, k क्रॉस i इज j ना, तो दिस इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। हमें बैलेंसिंग टॉर्क जब लगाना होता है ना, तो इस टॉर्क से ऑपोजिट लगाते हैं जस्ट, तो दिस इज द टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बैलेंसिंग टॉर्क का मतलब है इसके ऑपोजिट टॉर्क लगाना है, इसके ऑपोजिट जब टॉर्क लगाओगे तो उसका आंसर आएगा माइनस j कैप, हमें उसके ऑपोजिट टॉर्क लगा के इस कॉइल को रोकना है।